Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here with the new video and our topic is Nifty Bank Nifty weekly analysis. And I hope you all are doing well and enjoying your weekend. So in last video we have checked what Nifty and Bank Nifty can do and what impact of Gandit can happen. तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है एंड गैंडेट ने कैसे रिएक्शन दिया एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फॉल दिया, राइज दी। इससे पहले हम देख लेते हैं एफआई एंड डीआई का डाटा। तो एफआई ने फ्राइडे को जो बाइंग की है वो की है 600 करोड़ की बाइंग, वही डीआई की बाइंग है 170 करोड़ की बाइंग। इस छोटी सी बाइंग के अलावा भी मार्केट क्या हुआ, फ्राइडे को काफी ज्यादा हमें फॉल देखने को मिली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड आप देख सकते हो निफ्टी जो ओपन हुई थी फ्लैट एंड फ्लैट ओपन होने के बाद भी निफ्टी ने क्या किया, कंटिन्यूसली फॉल दी। ठीक है, और फिर लास्ट में कंटिन्यूसली फॉल देने के बाद लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी ने जो है 50 पॉइंट्स जो है रिकवर की और वो फ्लैट ही क्लोज हो गई। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, एंड मैंने आपको बताया था कि आप गैंडेट को 15 मिनट्स पर भी ट्रेड कर सकते हो। हाउ, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आपको क्या करना है, गैंडेट के हाई लो मार्क करना है, आपने मार्क किए होंगे तो। एंड फिर मैंने बताया था कि इसके बिलो, अगर हाई के बिलो क्लोज, हाई के अबव क्लोज होता है या फिर लो के बिलो क्लोज होते हैं तो आपके ट्रेड बन सकते हैं इंट्राडे के लिए या फिर शॉर्ट टर्म। तो इंट्राडे में भी आपको रिटर्न मिला होगा, कॉज हमारी देख सकते हो कि इस कैंडल ने क्या किया था, 15 मिनट्स के चार्ट पर क्लोजिंग दे दी थी बिलो। ठीक है, हमारी गैंडेट के बिलो क्लोजिंग देती थी एंड फिर जो है हमारी, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी क्या हुआ है, आपको ये वाला मूव बहुत अच्छे से कैच किया होगा आपने। एंड यू कैन सी कि आपको कितने पॉइंट्स जो है इसमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट्स इन इंट्राडे। और इस मूव में क्या हुआ था कि प्रीमियम्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि ये फॉल जो थी स्ट्रेट फॉल थी, इसलिए प्रीमियम्स में क्या आया था, काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आया था एट द टाइम, हमने देखने को मिला था। बट अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ जा सकती है एंड यहाँ से क्या जो टॉप था वो बन चुका है या फिर अभी टॉप बनना बाकी है, ये हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कैंडिडेट थी वो थी हमारी 23 को। ओके, एंड निफ्टी ने एग्जैक्टली वहाँ पे हाई बनाया, स्मॉल हाई बनाया एंड उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, निफ्टी ने फॉल दे दी एंड क्लोजिंग भी दे दी है। अब तो डेली चार्ट पर हमारी क्लोजिंग हो चुकी है डाउन साइड में। तो अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है ये भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, तो मेजरली क्या हो सकता है, निफ्टी जो है अपना ये जो लो है, हमारा जो ब्रेकआउट जोन है, अभी क्या हुआ था, ब्रेकआउट यहीं से हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने काफ़ी अपसाइड के लेवल्स भी टच किए बट निफ्टी क्या हुई, सस्टेन नहीं हो पाई 26,000 के लेवल्स पर एंड फिर वो क्लोज हो गई डाउन। तो अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 25,660, हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है, हमारी जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकती है यहाँ तक। ठीक है, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको वर्क करना है लेवल टू लेवल, आपको वर्क करना है। ठीक है, विदाउट लेवल अगर आप वर्क करोगे तो आपका क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एंड आपको लॉस हो सकता है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपका ये सपोर्ट होगा फर्स्ट सपोर्ट, क्योंकि ये ब्रेकआउट सपोर्ट होगा तो यहाँ से भी निफ्टी में क्या हो सकता है, थोड़ा सा राइज देखने को मिल सकता है हमें। बट अगर उसने इसको सस्टेन नहीं किया, डेली चार्ट पर अगर सस्टेन नहीं किया एंड डेली चार्ट पर बिलो क्लॉज हो गया, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं जो कि डाउन के होंगे 25,500, ये हमारा लेवल होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा इस वीक के लिए वो हमारा होगा 25,300 नियर। तो इस वीक के लिए जो हमारे सपोर्ट हैं, डाउन साइड के जो लेवल्स हैं वो ये लेवल्स है जो मैंने आपको बता दिया। अब अपसाइड में क्या होगा, अपसाइड में अगर आप देखोगे तो 25,900 ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा है कि इस लेवल को निफ्टी ने फ्राइडे को भी काफ़ी बार ट्राई किया क्रॉस आउट करने की। ठीक है, आई थिंक यस, हाफ एन आवर तक उसने ट्राई किया बट वो क्रॉस नहीं कर पाई लेवल को एंड फिर उसने क्या दी थी, फॉल दी थी। तो इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है एंड सेकंड रेजिस्टेंस होगा हमारा 26,000 का। तो ये दो रेजिस्टेंस तो हमारे होंगे अपसाइड के लिए एंड डाउन साइड के सपोर्ट जो लेवल्स होंगे वो भी मैंने आपको मेंशन आउट कर दिए हैं। और अभी निफ्टी थोड़ी सी वीक लग रही है तो आपको क्या हो सकता है कि हमारे जो डाउन साइड के लेवल्स जो दिए हैं वो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। बट ब्रेकआउट जोन एक आपको देखना है, क्योंकि ब्रेकआउट जोन के पास क्या हो सकता है, काफ़ी बार हमारा जो भी चार्ट होता है, जो भी स्टॉक्स होता है वो ब्रेकआउट देते हैं एंड फिर ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद फिर से मूव देते हैं। तो आपको देखना है कि 25,616 ईयर निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। अगर उसके बिलो क्लोज होती है तो हमारे जो डाउन साइड के लेवल्स मैंने दिए हैं वो और ओपन हो जाएंगे। बाकी अभी हमारी जो ट्रेड है वो सेलिंग साइड में ही एक्टिव है। ठीक है, आपको वो
पर्सनल व्यू है कि आप उसको कैसे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर उसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का, ठीक है। एंड एस्ट्रो क्या होगा, एस्ट्रो आपको मंडे को क्या देखना है, आपको मंडे को देखना है कि अगर निफ्टी आपको थोड़ा डाउन मिलता है, लाइक जो मैंने आपको लेवल्स बताया वहाँ मिलता है इस लेवल के नियर, एंड यहाँ से अगर थोड़ा सा बाउंस आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, उसको सेल ऑन कर देना है। इंट्राडे के लिए ट्रेड है ये सिर्फ और सिर्फ। एस्ट्रो व्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बाई ऑन डिप करना है मंडे के लिए, ओके। तो ये तो हो गया हमारा मंडे के लिए। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, उसने अपना जो लेवल है उसको भी ब्रेक किया था, ठीक है। एंड ब्रेक करने के बाद क्या किया उसने, लेट्स सी, उसने जैसे अपना जो लास्ट एटीएच था उसने न्यू एटीएच बनाया, ठीक है, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया, बट सस्टेन नहीं हुआ वो लेवल्स पर एंड वो भी डाउन आ गया निफ्टी के साथ। बट अब क्या हो सकता है, जैसे इसने भी क्या कर लिया, अपना जो एटीएच है उसको तो रीटेस्ट कर लिया एंड उसने यहाँ से बाउंस भी बहुत अच्छा दिखाया एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो उसने बाउंस जो है ओनली 50 to 70 पॉइंट्स का ही दिखाया, जो कि प्रीमियम इतने बड़े भी नहीं। बट बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ऑलमोस्ट यहाँ से बाउंस दिखाया था एंड अराउंड 300 पॉइंट्स का जो है उसने बाउंस दिखाया यहाँ से। क्यों, क्योंकि उसका जो लेवल था मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल वो आ चुका था, इसलिए उसने बाउंस दिखाया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट फॉल कब होगी बैंक निफ्टी में, वो फॉल होगी जब हमारा 57,500 का लेवल ब्रेक होगा। तो अब अगर आप नेक्स्ट वीक देखना चाहोगे तो आपको ये लेवल देखना है कि अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो हमारी फॉल होगी एंड जो टारगेट होंगे वो होंगे 57,000 एंड नेक्स्ट इज 56,600। ये जो टारगेट है ये बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन से हो चुके हैं बैंक निफ्टी में, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो वर्क करेगा वो है 58,000 का जो लेवल है उसको, क्योंकि देख सकते हो आप बैंक निफ्टी ने 3 दिन तक उसको क्रॉस करने की ट्राई आउट किया बट वो हुआ नहीं एंड फिर बैंक निफ्टी जो है फॉल देती। तो गैंडेट ने काफ़ी प्रॉपरली वर्क किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड हमें टॉप भी देखने को मिला है हमारी गैंडेट वाले दिन। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही प्रॉपर वे में अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको देखना है कि हमारे जो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आपकी जो कंटिन्यू आप ट्रेड अगर आपकी सेलिंग में है तो वो आप कंटिन्यू रख सकते हो। अगर वहाँ से रिवर्सल होता है तो आप क्या कर सकते हो, अपना पार्शियल जो भी बुक है उसको बुक करके एंड फिर आप थोड़ा सा बहुत क्या कर सकते हो, उसको ट्रेल कर सकते हो, ओके। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट जिसको आपको ट्रेड करना है। व्यू जो है अभी नेगेटिव ही है, ओके, पॉजिटिव अभी थोड़ा नहीं है। तो आपको देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आपको सेल ऑन राइज भी करना है। अगर लाइक आप देखो, अगर मंडे को आपको गैप अप ओपन हो गया, हम दो सिचुएशन मान के बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया एंड अगेन 25,900 से फिर से रिजेक्शन ले रहा है तो वो फिर से डाउन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर ये क्रॉस नहीं हो रहा हमारा लेवल निफ्टी में तो आप फिर से यहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हो। लाइक दिस यू कैन ट्रेड ऑन मंडे, ठीक है। और नेक्स्ट होल वीक के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। बाइंग जो आएगी अब 26,000 के अबोव ही आएगी। डेली चार्ट पर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे जो टारगेट होंगे वो आपको पता ही है कि जो हमारा न्यू एटीएच था, जो हमारा प्रीवियस ईयर एटीएच बनाया था सितंबर में, उसको क्रॉस आउट करती है निफ्टी। बट अभी क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग है एंड आपने देखा कि एफ आई एन डी आई ने बाइंग की थी फ्राइडे को, फिर भी हमारा मार्केट डाउन चला गया। तो अभी क्या हो सकता है कि एफ आई एन डी आई ने सेलिंग भी कर सकती है वो मंडे को, अगर फिर से फॉल रही तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। और इसी के साथ आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ डाउट्स जो थे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक किसी का डाउट था वो था विम्टा लैब्स, तो मैं उनको बता देती हूँ कि विम्टा लैब्स जो है क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप देखोगे तो विम्टा लैब्स क्या कर रहा है, लाइक इट इज़ रनिंग फ्रॉम 2023 एंड उसने काफ़ी ज़्यादा हाई भी बनाए 900 के एंड फिर जो है अभी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया 900 टू 760। तो आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, वैसे जो इसका जो व्यू है लॉन्ग टर्म व्यू जो है पॉजिटिव है, बट क्या हो सकता है अभी मेजर जो सपोर्ट होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मेजर जो हमारे सपोर्ट है विम्टा लैब्स में वो है हमारे 650 एंड 593। तो हमारी जो मेजर बाइंग आएगी, जो नेक्स्ट अप मूव के लिए जो बाइंग आएगी वो आएगी इन्हीं लेवल्स पर बाइंग आएगी। क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट टाइम जब बाइंग आई थी विम्टा लैब्स में तो इसी लेवल पर बाइंग आई थी, काफ़ी ज़्यादा जो है इसने यहाँ पे टाइम पास किया था, ठीक है, ट्रेड किया था एंड उसके बाद जो बाइंग आई थी एंड जो बाइंग देख सकते हो कितने परसेंटेज की बाइंग आई थी, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही विम्टा लैब्स जो है 17% अप चला गया था। उसके बाद अगेन इसने 10% अपर सर्किट इसने लगाया था। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाँ, जो 2 ईयर्स का आपने पूछा था मुझसे कि 2 ईयर्स में क्या हो सकता है, तो वो पॉजिटिव व्यू है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि इस लेवल्स पे बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको। तो अब आपको पता चल चुका है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एंड लेवल्स भी पता चल चुके हैं आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ,
जो अभी मैं नेम्स लेने जा रही हूँ सब्सक्राइबर के, वो आप नेम अच्छे से सुन लीजिए। एंड मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ बता देती हूँ कि 2 दिन का टाइम होता है आपको अपने नेम्स को बताने का मुझे, ठीक है? ये नहीं है कि मैंने आपका नेम आज बोला है एंड आप 1 वीक के बाद आ रहे हो कि मैम आपने मेरा इस वीडियो में नेम बोला था। आप रेगुलर हो तो आप देखोगे उस वीडियो को एंड आप तभी बता दो कि लाइक इस वीक मुझे मेरे पास कम आ चुके थे मैसेजेस, ठीक है, 2 पर्सन्स के एंड मैंने उनको ऐड भी कर दिया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में। 1 वीक के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियोज़ को वॉच करना है बहुत अच्छे से, डेली वॉच। तभी आप जो है अपना नेम अगर आपका आता है तो आप कर सकते हो। और आपको उसी दिन जो है अपना जो नेम लिखना है, आपको उसी दिन लिखना है। आपके पास 24 आवर्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अपना नेम विद आपकी जो भी क्यूरी है वो भी आप बता सकते हो। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्यूरी को क्या करूँगी, आपका सोल्व कर दूँगी, ओके? तो इस वीक के लिए देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट नेम है वो है विकास त्यागी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक आप मुझे रीच आउट कर सकते हो एक्स पर या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है? आपको जो है मेरे प्रीमियम ग्रुप में 1 वीक के लिए ऐड कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा नेम है वो है विरांग गोसालिया, ठीक है? इन्होंने 24 आवर्स में जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसी के 24 आवर्स में इन्होंने कमेंट कर दिया था, इसलिए मैंने इनके नाम सेलेक्ट किए हैं। तो आपको कमेंट करना है 24 आवर्स के अंडर एंड 2 डेज़ का आपका टाइम होता है कि आपको मुझसे कनेक्ट करना होता है, ओके? तो थर्ड नेम है वो है आनंद कुमार, फोर्थ इज़ रोहल अग्रवाल एंड फिफ्थ इज़ प्रशांत कुमार एंड लास्ट वन इज़ अमित बीके प्रकाश। तो आज के लिए जो ये 6 नेम सेलेक्ट हुए हैं, अगर आपको भी चाहिए तो आपका भी नेम आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को वॉच करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बहुत अच्छे से। एंड हाँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी कोई क्यूरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कोई भी लर्निंग वीडियोज़ चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। एक वीडियो जो होगी नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन से सेक्टर रन कर सकते हैं, कौन से सेक्टर वीक हैं, वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी मंडे को, ठीक है? ओपनिंग में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। एंड अभी के लिए इतना ही बस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आता रहे। And thank you everyone for supporting me. Keep supporting me like this.